ठीक है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए आपका कास्ट का 45 डिग्री दिया है। क्या है? कास्ट का 45 डिग्री अपान में सेक 30 प्लस कास्ट 30 डिग्री। ओके, आइए सबको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कास्ट जो 45 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√2 होता है, 1 अपान आपका √2। सेक 30 जो वैल्यू होता है वो आपका 2/√3 होता है। इस चीज को आपको माइंड में रख लेना है। प्लस आपका कासेस 30 का वैल्यू आपका 2/1 होता है। ओके, इसे कैलकुलेट कीजिए तो ये आपको कितना हो जाएगा। देखिए इसका यहाँ पर, इसका यहाँ, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, तो देख लीजिए फाइनल 1/, ये आपका √2 कर लीजिए। ये यहाँ पर देखिए आपका 2 + 2 √3 बाई आपके पास √3 हो जाएगा। इसका यहाँ और इसका यहाँ। अब ये आपका ऊपर चला जाएगा तो कुल मिला के आपके पास √3 अपॉन में क्या हो जाएगा। देखिए दो दो कॉमन है, दो कॉमन ले लीजिए तो आपका 2 कॉमन हो गया और ये इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका देखिए √2 हो गया, प्लस का √2 और √3 कर दिए तो ये आपका √6 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आइए हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। काफी अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को अच्छे समझ लीजिए। सबको वैल्यू आपको रखना है यहाँ पर, क्या है वैल्यू यहाँ लर्न करने के लिए सब दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर 3 नंबर के आपके एग्जाम में आ भी जाता है। ठीक है, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत लेंदी नहीं है बट कंसेप्शनल क्वेश्चन है। ओके, यदि आप जरा से कैलकुलेशन मिस करते हैं तो सीधा आपका क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो गलत हो जाएगा। ये नेक्स्ट दिया है sin 30 tan 45। आपका sin 30 प्लस आपका tan 45 माइनस कासेस 60 माइनस कासेस 60 डिग्री। ओके, ये चीज फिर नीचे सेक 30 cos 60, नीचे आपका दिया हुआ है सेक 30 प्लस cos 60 और प्लस का cot 45 ये दिया हुआ है। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ओके, आइए sin 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cos 60 डिग्री। ठीक है, cos ये आपका 2/√3 हो जाएगा। तो आई होप इसके नीचे आप एक मान लीजिए। ओके, देखिए cos 60 डिग्री जो वैल्यू होता है 2/√3 हो जाएगा। ओके, tan 45 का 1, sin 30 का 1/2, sec 30 का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 2/√3 प्लस आपका cos 60 1/2 और प्लस यहाँ पर माइनस नहीं किसी में cot 45 की वैल्यू 1, इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब इसका कैलकुलेशन करा लीजिए। देखिए यहाँ पर √3 1 2 का जो एलसीएम आएगा आपके पास 2√3 आएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए √3 है, इसके नीचे नहीं है तो ऊपर √3 चला जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 है, ये दोनों नहीं है तो यहाँ पर ये दोनों चला जाएगा 2√3 माइनस आपका देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर नीचे 2 नहीं तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आई होप ये बात क्लियर होगी। आगे आ जाइए, इसका भी एलसीएम कितना आएगा आपके पास 2√3 आएगा ये चीज। और यहाँ पर देख लीजिए इसके नीचे 3 है 2 नहीं है तो ये आपको कितना हो जाएगा 4 प्लस आपके पास देखिए 2 है, ये वाला नहीं है तो ये आपका √3 और प्लस का 2√3 तो ये आपका फाइनल कैंसिल। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए आपके पास √2 है √3 है तो कुल मिला के आपका कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा और माइनस का 4 बाई आपके पास ये कितना हो जाएगा 3√3 और प्लस का 4 हो जाएगा। ओके, तो एक आंसर आपका तो ये हो गया। और यदि इसे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसी को आपको परमेकरण करवा देना है। ओके, ये चीज तो आगे सॉल्व करना तो क्या करना है, इसी का अपोजिट चीजों से मल्टीप्लाई कर लो तो एक आंसर आपको ये हो गया। अगर आगे सॉल्व करना होगा तो आपका 3 - 4 बाई आपका 3√3 प्लस का 4 इंटू क्या कर देना है आपको ऊपर नीचे 3√3 माइनस का 4 बाई 3√3 माइनस का 4, मतलब नीचे वाले चिन्ह के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देना है ये चीज। अब इसी को आपको सॉल्व करा लेना है। ओके, तो देख लीजिए कैसे सॉल्व करवाते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका क्या बन गया, देखिए a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी a - b का होल स्क्वायर। तो देख लीजिए इसे आपके यहाँ पर 3√3 का स्क्वायर कर लीजिए
और प्लस का 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू आपका बी, अपान में आपका एक कोष्टक में प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो अब इसके बाद फाइनल सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 3√3, देखिए स्क्वायर से खत्म हो जाएगा रूट, तो 3 3 का 27 प्लस आपके पास 16 प्लस यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी माइनस है यहाँ पर 4 2 जा 8 3 जा, ठीक है 24√3 ये चीज। बाई आपके पास कितना हो जाएगा 27 माइनस का 16। आगे इन दोनों को देखिए सॉल्व कराइए, कितना हो जाएगा 27 में 16 जोड़ दीजिए, 6 7 6 13 की 3 2 1 3 1 4 43 माइनस का 24√3 बाई आपका 27 में 16 घटा दीजिए तो आपको कितना जाएगा 11। तो बस यही आपको क्या हो गया फाइनल आंसर। तो एक ही हो गया आंसर, एक ही, तो जो आपको अच्छा लगेगा वो कर लीजिए, ठीक है। तो आइए, आई होप ये समझ में आ होगा। यदि आप पेन कॉपी लेके ना बैठे हो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर में जाकर यदि बाहर हो तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझिए ध्यानपूर्वक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 का 4। ओके, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, नहीं तो फिर समझ ही रहे हैं एग्जाम के बाद आपका भी 4 होगा। तो साइन 60, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 cos 30, साइन 60 इंटू कॉस का 30, देन आपका दिया हुआ प्लस साइन 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 डिग्री। ओके, कराइए इसे सॉल्व कराइए। आइए, आपको पता है साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, रूट का 3/2 इंटू कॉस 60 √3/2 प्लस साइन 30 वैल्यू आई होप आपको पता होगा 1/2 इंटू ये भी आपको क्या देगा 1/2। कैलकुलेट कर लीजिए, √3 का √3 में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 आपका 4। एलसीएम देखिए 4 आएगा, 3 1 4 कैंसिल कर दीजिए तो फाइनल कितना गया 1 आपका आंसर। तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन इसमें बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर तो चल ही रहा आप, तो जो रेगुलर बच्चे उनको पता होगा, तो जो भी डाउट हो आप अच्छे से क्लियर कीजिए अपना। देखिए लास्ट में किया 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर आपका 30 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री, और उसके बाद दिया है साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, बस सॉल्व करा दीजिए। चलिए देखते हैं, आपका ये 5 हो गया इंटू cos 60 आपको पता है 1/2 का स्क्वायर प्लस ये 4 हो गया इंटू sec 30, तो sec 30 की वैल्यू आपके पास 2/√3 का आपका स्क्वायर tan 45 को 1 का स्क्वायर। देखिए एक्चुअली यहाँ पर ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। यदि आपको नहीं पता तो आप इसको पूरा वैल्यू रख लीजिए, साइन 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का ये स्क्वायर, इससे जस्ट पहले भी सॉल्व किए थे। और ये था साइन स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 30, नहीं ये नहीं था, एक्सप्लेन था। ओके, आइए फाइनल सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा ये वाला, देखिए 1/4, ठीक है, मतलब कि एक का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 5 आपका 4 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4 4 जा 16 आपका 3 स्क्वायर से रूट का सम हो जाएगा, ऊपर वाला तो रहेगा ही, उसके बाद माइनस 1/1 अपन देखिए 1/4 प्लस 3 आपका 4, देखिए ये स्क्वायर से रूट खत्म और ये नीचे वाले में तो लगा रहेगा तो 4 हो जाएगा। तो देख लीजिए आगे फाइनल क्या पहुंचते हैं। यहाँ पर सबका एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए 3 और 4 एक कैल्शियम आपका 12 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 नहीं, इसके नीचे 3 यहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 या 15। ओके, प्लस 16, देखिए एलसीएम लेना ना आता हो तो आप कमेंट करके बताइए, एलसीएम लेना भी हम सिखा देंगे। तो 16 4 जो आपको कितना जाएगा, देखिए 16 है, 16 इसके नीचे 4 नहीं तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 16 चौको आपके पास 64 माइनस ये आपको कितना हो जाएगा 12, ठीक है। देखिए 3 चौको 12, यहाँ 1 है ना तो इसलिए पूरा 12 से कर देंगे।
अब उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर देखिए 4 4 एक सेम है और 3 1 4 ऊपर हो गई, ये खत्म, पूरा खत्म, ऊपर वाला बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 15 में से 12 चला गया 3 और 64 में 3 65, 65 बटे आपका 12, 3 से कैंसिल कर लीजिए, नहीं कटेगा, तो कुल मिला के ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके 65 बाई आपका 12। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन था आपका कौन सा, 5वां इसका। तो ये आपको कितना हो जाएगा, ठीक है, इसी को आप साल करा लीजिए। ये 15 में से ये गया 3 और प्लस आपका 64 है, तो कुल मिलाकर 67 बाई आपका 12। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप भी इसको भी अच्छे से आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5th। ओके, आज इसको किसी प्रकार से ख़त्म कर देते हैं और ताकि कल चले हम लोग नेक्स्ट में। ओके, तो एक चीज़ जान लीजिए, लगन लगाकर अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए और एकदम टारगेट फिक्स कर दीजिए कि हमको हर हाल में 90+ मैथ में लाना है। यदि पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेते हैं तो इस चीज़ को 100% श्योर मान लीजिए कि आपका 90+ आएगा मैथ में। ओके, लेकिन पर वीडियो को आपको अच्छे से वॉच करना है और इसका नोट्स बनाना है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करें। सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर 30 और sin स्क्वायर 30 इक्वल 1। cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30 इक्वल आपका 1, इसे आपको प्रूव करना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपका क्या है, cos स्क्वायर है, तो cos 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2, ये इसका स्क्वायर प्लस sin 30 1/2 का स्क्वायर इक्वल 1। अभी जस्ट किए थे, नीचे जो था ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन के नीचे जो था वही चीज़ है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये 3/4, देखिए ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, ये चीज़ जो लगा ऊपर नीचे दोनों में लगा है। ओके, तो नीचे वाले के लिए 4 हो जाएगा, प्लस 1 आपका 4 इक्वल आपका 1। ये देखिए 4 1 3 1 4, एलसीएम 4 हो गया और 3 1 4 ऊपर वाला जोड़ लीजिए, 1 काट दीजिए, तो क्या हो गया, 1 बराबर आपका 1 प्रूव हो गया, खत्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आइए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का डिस्कशन करते हैं। तो काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा होगा जो बच्चा, ठीक है, इसका जो पीरियड है, टेबल है, उसको देखा होगा तो वो इजीली समझ जा रहा होगा, जो जिसे नहीं पता उसे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। आइए बात करते हैं आगे। थीटा इक्वल 45 डिग्री दिया है, थीटा इक्वल 45 डिग्री। देन कह रहा है कि आप 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल sin 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, ये आपको बताना है। कह रहा है क्या ये दोनों सेम है, प्रूव करके दिखाना है। ओके, आइए रख देते हैं। देखो भाई, ये 2 हो गया इंटू आपका साइन थीटा के स्थान पर कितना हो जाएगा 45 इंटू कॉस से भी आपका 45 इक्वल, ये आपका साइन ये 2 इंटू 45 डिग्री। तो आई होप क्लियर होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये 2 इंटू 45 साइन 45 1/√2 इंटू 1 आपका √2 इक्वल, ये साइन ये कितना हो जाएगा आपके पास 45 इंटू 2 90 डिग्री हो गया। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो 2 1 2 इंटू 2 और √2 को √2 कराए तो आपका 2 आ जाएगा। और साइन 90 डिग्री वैल्यू 1, ये भी 1 इक्वल आपका क्या हो गया 1 प्रूव हो गया। ओके, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। यदि कोई दिक्कत हो आप बताइएगा, ठीक है, यदि फास्ट हो तब भी पर बताइएगा, स्लो हो जाएंगे। आगे आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 7। ओके, नोट करते रहिए आप, वीडियो रोक रोक करके अच्छे से इसका नोट्स बनाइए, जब भी आपको आवश्यकता पड़े फटाक से आप नोट देखिए, वीडियो बार बार, ताकि आपको देखना ना पड़े, ठीक है, कोई वो नहीं है। ओके, आइए cos इक्वल 17/15 दिया हुआ है, cos ए इक्वल आपका 17/15 दिया हुआ है। देन आपको कह रहा है कि sec ए, आपको sec ए, देन sec ए इक्वल आपको 17/8 प्रूव करना है, 17/8 प्रूव करके दिखाना है। चलिए, तो ये सेक दिया हुआ है, कॉसेस दिया हुआ है आपका। ओके, चलो बना लेते हैं। इस प्रकार के कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन करवा चुके हैं। ओके, ए बी आपका सी, कॉसेस जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, ठीक है, साइन होता है आपका l/k, तो ये आपका k/l दिया है, k आपका 17, l आपका 15, तो ये आपका 8 आएगा। कहाँ से आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए क्या कहता है, ये AC का स्क्वायर इक्वल आपका BC का स्क्वायर प्लस आपका AB का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, AC का स्क्वायर है BC का स्क्वायर और आपका AB का स्क्वायर, ये आपका 17 है, ये स्क्वायर
इक्वल BC आपको 15 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर आपका ये फाइंड आउट करना है। ये आपका 289 माइनस आपका 225 इक्वल आपका AB का स्क्वायर। ओके, देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225, 17 का 289, ये प्लस में स्टार्ट जाएगा बराबर के, तो माइनस में घटा लीजिए तो आपका ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। ओके, ये AB का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर के AB इक्वल आपका 8 आ जाए। 8 28 64, 2 टाइम आएगा 8 का स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो ये आपका कितना आ गया, 8 आ गया। क्योंकि आपको क्या दिखाना है, सेक दिखाना है, तो यहीं से आप दिखा दीजिए। जो सेक होता है वो क्या होता है आपका कास का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखिए जो कास होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो आपका कर्ण कितना है, देखिए के भाई आपका ए, तो सेक ए इक्वल आपका 17/8। ओके, प्रूव दैट। तो बस ये आपको दिखाना था। तो आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए आगे डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का, और एक क्वेश्चन और इसके बाद बचेगा। कुल मिला के आज इसे फाइनल खत्म कर देना है। 9 तक है, इसमें 8 में 2 है, तो 2 में एक हम बताते हैं, एक आप लोगों के लिए दे देते हैं होमवर्क। इसको करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि नहीं आएगा तब भी पर बताइएगा सर नहीं आया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 का पहला देखिए, कह रहा है कि cos 60 cos 30 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। तब इसका आपको क्या करना है, फाइनल आंसर बताना है। ओके, एक हम कर देते हैं, एक आप कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है cos 60 की वैल्यू कितना होता है, 1/2 इंटू 30 की वैल्यू √3/2 बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। माइनस साइन 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, √3/2 क्या होता है, √3/2 इंटू साइन 30 1/2 हो गया। ओके, इसे सॉल्व करा लीजिए तो आपका कितना जो √3 का करेगा तो √3 आ जाएगा, 2 2 जो आपका 4 2 2 4 माइनस ये भी आपका √3/4 खत्म कर लीजिए। कुल मिला के कितना हो गया, 0 आपका आंसर। ओके, तो सेम इसी प्रकार दूसरा वाला जो क्वेश्चन है आप उसे सॉल्व करके हमको आंसर दे दीजिएगा। हम क्वेश्चन आपको लिखे दे रहे हैं। ओके, ये चीज cos 60 इंटू cos 30 प्लस साइन 60 प्लस आपका साइन 30, ये आपके लिए HW। आप इसका आंसर निकाल के हमको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आप काम कीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में भी आपका 2 क्वेश्चन है, तो चलिए एक हम बताते हैं, एक आप करके दिखाइए। ओके, चलिए तो बताइएगा, कोई दिक्कत होगा तो हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज पूरी तरह से हमें ख़त्म कर देना है। चलिए, अभी आधे घंटे आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट दोनों बता देते ताकि कंप्लीट हो जाए। tan 30 cot 30 क्या दिया है आपका, tan 30 इंटू आपका cot 60, इसका मान पूछा है, tan 30 cot 60। ठीक है, देखिए tan 30 जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, इंटू cot 60 जो वैल्यू होता है वो भी आपका √3 होता है। ओके, cot 60 tan 30 की वैल्यू 1/√3, cot 60 की वैल्यू 1/√3 होता है। तो एक का एक में मल्टीप्लाई कर, एक √3 के जब √3 मुड़ा कराते तो 3 आता, हो गया भैया आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड वाला में कर रहा है कि साइन 30 इंटू साइन आपका 60। ओके, और आपका लास्ट में साइन 45 सब वैल्यू रख दीजिए। साइन 30 वैल्यू आपको पता है 1/2 इंटू साइन 60 √3/2 इंटू साइन 45 1। ओके, देखिए 2 दूना 4, इसके नीचे 1 मान लीजिए तो नीचे आपका 4 आ गया, √3 एकम √3 एकम 3 हो गया भैया आपका फाइनल। तो जय हिंद, यहाँ से इसी का काम खत्म होता है। ओके, तो फाइनल बात करें तो यहाँ पर ये भी खत्म हो गया। तो अब आपको सी बताएंगे, ये 2 लेक्चर में पूरा खत्म हो गया। ठीक है, बी वाला और सी अब डिस्कशन करेंगे। ओके, अच्छे से आप जाइए और इसका यदि नोट ना बनाए हैं तो आप नोट बनाइए। पूरे वीडियो आपके पास पड़ा है, एक एक क्वेश्चन हम करवाए हैं, और जो भी क्वेश्चन जैसे अभी एक छोड़ दिए तो एक आध क्वेश्चन और छोड़े होंगे, तो उसका जो बेस है आपको बता दिया है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अपना मेहनत करते जाइए, पढ़ते जाइए। यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, लाइक करना मत भूलिए। ओके, ठीक है, तो इसको यहीं पर रखते हैं।